कौन है यहाँ तैयार होके बैठा हुआ लेकिन बताया ही नहीं है। साथ कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा, हाथ जो है थोड़े शिवर कर रहे हैं। मिठाई के हाथ में पकड़ा दिया आपने। हाँ जी हाँ जी चले। ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं। और सामान सऊदी अरब से यूएई लेके जो गए थे, तो उन्होंने बोला था कि सामान में जो है ना कोई भी पाउडर्ड आइटम नहीं होनी चाहिए, कोई भी परफ्यूम नहीं होना चाहिए, कोई लिक्विड और कोई पाउडर तो होना ही नहीं चाहिए। बस आबे ज़मज़म उन्होंने कहा था कि हाँ ये हम ले जाते हैं, तो उसके अलावा और कुछ नहीं। तो वो सारे मसाले, वो सारी बॉटल्स, सारी स्पाइसेस वो आपने देखा होगा उन वीडियो में कि मैं नहीं लेके आई साथ में, तो अब हम दोबारा लेने लगे। बॉटल्स मैंने कल लेनी थी और स्पाइसेस वगैरह मैंने लेनी है, बेसिक चीज़ें लूँगी। आज मैं सिंपल ब्लैक रेडी हुई हूँ और मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं बेली के लिए क्या एक्सरसाइज कर रही हूँ, जो कि बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ईजी है, इतनी ईजी है कि जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन मैं सुकून से बैठ के आपको बताऊँगी। हमें तो एक्साइटमेंट हुई है, हमें को गाड़ी की एक्साइटमेंट हुई है, फ्री में कार मिल जाए। एक्चुअली निसान पेट्रोल है, वी स्पेंड अबव 200 या फिर उसके अबव स्पेंड करें तो हमें मिल जाएगी। नहीं, लकी ड्रॉ होगा, शायद मिले शायद ना मिले। बहुत वैरायटी है इधर। ये देखिए शहजाद, ऑर्गेनिक शॉप, बॉडी डिजर्ट्स, नरिशिंग बॉडी मूव्स, बाथ फोम, मॉइस्चराइजिंग बॉडी मूव्स, कितने अच्छे हैं ये। बॉडी स्क्रब, वार्मिंग बॉडी स्क्रब, नाइस। चलें। हाँ, चीज़ देख के खुशी हो रही है वो ये है कि ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे कि 2 लीटर्स शावर जेल और शावर क्रीम है ये, और इसी तरह ही शैम्पूज़ और कंडीशनर्स, हर चीज़ जो है वो बल्क में मिलती है, जिस वजह से कॉस्ट कटिंग हो जाती है अच्छी खासी। इसको बॉटल्स में बंदा एक दफ़ा बॉटल्स खरीद ले, उसके बाद रीफ़िल करते रहें। गुड। इतने मज़े की वैरायटी है। ओवल्टीन क्रंची क्रीम, उसके अलावा ये देखें स्निकर्स पीनट बटर क्रंची, पीनट बटर M&M, मिल्का की है, पिस्ताशियो क्रीम है, पीनट बटर यानी कि नहीं पीनट बटर नहीं, पिस्ताशियो बटर, डार्क चॉकलेट, वाइट हनी, ये ब्लैक फॉरेस्ट हनी, साथ ब्लैक फॉरेस्ट हनी भी है इधर। वाइट हनी मैंने कभी नहीं देखी। वाह, ये देखिए फखरे पाकिस्तान सीडर हनी, कश्मीर से। हाँ, सेडर है या सीडर है? सेडर। ओ ये हनी कोम, तय देखो हनी कोम। वाओ, नम कर जाओ ध्यान। हाय वाकई दिल चाहे मुड़वा के खा लो। ये हनी स्पून देखें, इसमें हनी है स्पून में। हनी है उसके अंदर? हाँ, 1 स्पून हनी, हाँ बेबी के लिए। ये देखें हनी कोम, ये मैं अपनी अम्मी के लिए पाकिस्तान लेके गई थी और अम्मी ने खाया और एंड पे सिर्फ इसकी वैक्स रह जाती है। मैंने भी अम्मी से लेके थोड़ा सा खाया था, सिर्फ वैक्स रह जाती है, बाकी जूसी सारा मुंह में डिजॉल्व हो जाता है हनी। हाँ, ये मनुका हनी विद ब्लैक फॉरेस्ट हनी, अच्छा कि मिक्स है शहजाद, मिक्स है ये, इसके ऊपर इसकी स्ट्रेंथ नहीं लिखी हुई। ब्लैक फॉरेस्ट हनी, एकेशिया हनी, फॉरेस्ट हनी, प्योर बी हनी, जिनसेंग एंड रॉयल जेली हनी, ये क्या है, साइडर हनी स्पून, जिंजर एंड लेमन हनी स्पून, वाओ, पाइन हनी स्पून, हनी टेलर स्पून,
अच्छा हनी टेला वो होंगी कि चॉकलेट और हनी होगी ना? ये मिंट हनी मिंट हनी स्पून, वाओ नाइस। और ये सिंपल हनी ऑन द गो नाइस। उठ रहे मैगी करी फ्लेवर देख के मुझे तुम याद आ गए। तुम खाती थी ना ये मुझे तुम याद आई हो गरम मसाला मिक्स कैसा फील हो रहा है कि शेल्फ से सारी चीज़ें उठाने? बहुत अच्छा। आगे देखने को छोटी क्वांटिटी है किस चीज़ की? ये ना ये जो दालचीनी है, काली मिर्च तो ये है ना छोटे छोटे पड़े हुए यहाँ पर। हाँ ये है। ये मछली तो वही है जो वहाँ पे मिलता है। हाँ जी। ये रखी है ना मिर्ची लाल में किसी भी किधर थी हाँ ये चीज़ ज़्यादा नहीं है। चलो वो मुझे मिल ही नहीं रही है। क्या चीज़? काली मिर्च वो जो नहीं होती दालचीनी। दालचीनी कितनी सारी पड़ी हुई है। देखो मामा की हेल्प कराओ ना। ये मैंने बन तो लिया है। जब मैं पीता था जब बहुत छोटा होता था। वाओ उधर भी इस तरह से 6-7 का नहीं मिलता था। और ये मैं कुछ और सामान लेके आई हूँ हाउस होल्ड का। सबसे पहले तो ये एक रैक है जिसके नीचे ये इसके ड्रेनेज का सिस्टम भी है और ये जो है ना बाट साइड पे दीवार के साथ आ जाएगा और इसमें सारे शैम्पू और कंडीशनर्स और जो भी हमारी जो आइटम्स हैं बाथरूम की वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है तो ये इसलिए लिया है। उसके अलावा ये एंटी स्लिप मैट्स लिए हैं। एंटी स्लिप मैट्स जो हैं वो बेसिकली इसलिए लिए हैं कि जो कारपेट है ना वो स्लिप होता रहता है फ्लोर पे, तो ये नीचे 1-2 रख देंगे मैट्स तो वो फिर कारपेट स्लिप नहीं होगा। बच्चे भागते हैं तो गिरने का डर होता है। और ये है जो डिश ड्राइंग रैक और वाइट में अवेलेबल नहीं था तो फिर इसलिए कोई कलर डिफरेंट लेना था। तो जो कलर्स अवेलेबल थे वो थे ऑरेंज, पैरेट ग्रीन, शॉकिंग पिंक और ब्लू, इस तरह के कलर्स थे। तो फिर मैंने सोचा कि ये चलें फिर भी कैबिनेट्स के साथ थोड़ा बहुत रीज़नेबल लगेगा। ऑल्दो ये भी बहुत ही ब्राइट कलर है बट इट्स ओके, वाइट और ऑफ वाइट होता फिर अच्छी बात थी। मुझे 10 दिरहम्स का मिला है। हाँ जी 9.95 10 दिरहम्स का। तो मैंने क्यों 30 दिरहम्स एक्स्ट्रा वेस्ट करने हैं सिर्फ कलर मैच करने के लिए। इसके अलावा ये है नथिंग फैंसी नथिंग स्पेशल प्लास्टिक ग्लव्स। ये भी 10 रियाल्स के हैं, 10 दिरहम्स के हैं और इसके अंदर 500 पीसेज हैं विच इज़ वेरी गुड। वहाँ सऊदीया में 10 रियाल में इतने 5 पीसेस नहीं मिलते। उसके अलावा ये बहुत मज़े की चीज़ लेके आई हूँ। ये थे आई थिंक 5 दिरहम्स के, हाँ 4.95। और ये हैं बच्चों के मास्क और साइज़ ये थे हामी और मिशारी का है। उसके अलावा ये हैमर ली है मीट को हैमर करने के लिए, पाउंड करने के लिए। तो वो मेरे पास जो थी वो टूट गई थी, इस वजह से मैंने ये ले ली। और ये हमें चाहिए थे की चेन्स, बहुत बुरी तरह से चाहिए थे क्योंकि हमारी कीज जो है वो नहीं है उनके लिए हमारे पास। पता नहीं क्यों की चेन्स नहीं कहाँ गए, सारे की चेन्स शायद छोड़ा ही उधर। तो ये देखें इन दोनों पे दुबई लिखा हुआ है और ये बहुत अच्छे लगे हमें लगे। और ये शायद कोई वॉल पे स्टिक करने वाला डेकोरेशन पीस है और ये 10 दिरहम्स का था। उसके अलावा लाइटर जो कि अलाउड नहीं था, ना तो एयर ट्रैवल में अलाउड होता है और ना ही एज़ फार एज़ आई नो, मुझे नहीं पता लगेज में कैरी कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं कर सकते, डेंजरस चीज़ है ये और कभी मैंने ट्राई ही नहीं किया। और उसके अलावा जो बॉर्डर क्रॉस करना था बाय रोड उसमें भी अलाउड नहीं था, तो इस वजह से हमने वो फेंक दिया था और ये यहाँ से नया लिया है। ये 7 दिरहम्स का है, 6.95। उसके अलावा ये एक आम सी बकेट थी, ये ली थी मैंने, जो मॉप सेपरेटली लिया था उसकी बकेट जो है वो ये यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि वो डालना होता है फ्लोर डिसइंफेक्टेंट वगैरह पानी में मिक्स करके। तो असल में ये है कि वो पूरे वो भी मिल जाती है जो आपने पहले देखा होगा शायद मॉप करते हुए। मेरे पास बकेट होती है स्पिनर मॉप वाली, लेकिन ये यहाँ पर जगह छोटी है और वो इतनी बड़ी बकेट होती है, डबल होती है इससे जो है ना, तो मैं कहाँ रखूँगी इतनी बड़ी बकेट। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है।
वैसे तो फ्रूट बास्केट्स बहुत होती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसको यूज़ करूँगी। ये 2 का सेट था, तो ज़ाहिर रॉड्स 2-3 टोटल 3 लगे हैं, तो एक ये फिर ज़ाहिर है इस वजह से एक्स्ट्रा बच गया। इसके अंदर मैं कोई सी भी और चीज़ें रख लूँगी, किचन की ही प्रॉब्ली कोई आइटम्स रख लूँगी। और ये हो गया है हमारा फ्रूट रैक रेडी। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्रीटी लग रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी है और आपने एंजॉय किया होगा। किचन में बिल्कुल भी कुछ नहीं था और ये सब लाना बहुत ज़रूरी था। और सच्ची जो बात है, बहुत मज़ा आया ये सारी चीज़ें लेके, क्योंकि किचन जो है वो मेरी वैसे ही इतनी वीकनेस है और किचन की चीज़ें लेना मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे जो सामान है वो बहुत सस्ते में मिलता है। UAE में प्राइसेस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप में से कुछ शायद डिसएग्री भी करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अब मुझे ये याद नहीं है कि किस किस चीज़ की क्या क्या कॉस्ट थी, तो इस वजह से मैं आपको कॉस्ट नहीं बता पाऊँगी। लेकिन ये कि वहाँ पे हम लोग चीज़ें देख देख के हैरान हो रहे थे। और इन जनरल आई थिंक या तो शायद 1-2 रियाल्स वैसे ही वहाँ पे इंपोर्ट की चार्जेस बहुत हैं। यहाँ पे मैं UAE की बनी हुई चीज़ें बहुत सारी हमने देखी हैं, फिर पाकिस्तान से और इंडिया से इन्होंने इंपोर्ट की हुई हैं चीज़ें, वो बहुत सारी पड़ी हुई थी। तो सऊदी अरब में हार्डली मैं कोई पाकिस्तान और इंडिया के प्रोडक्ट्स देखती हूँ। तो ये है कि वो इजिप्ट और इस साइड से ज़्यादा मंगवाते हैं, तो शायद इस वजह से कॉस्ट भी ज़्यादा है। आई डोंट नो क्या मसला है, ये चीज़ें मुझे नहीं पता। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि टैक्स भी बहुत ज़्यादा लग चुका है, 15%। तो इस वजह से कॉस्ट जो है, प्राइसेस चीज़ों की बहुत ज़्यादा है। और मैंने वहाँ पे डिस्काउंट्स नहीं देखे अब इस तरह से। उथेम में जो डिस्काउंट होते थे कि जब हम आज से 5-6 साल पहले उथेम जाया करते थे, तो एक तो हमें डिस्काउंट पे काफ़ी चीज़ें मिल जाती थी। फिर इक्तसाब की वजह से कभी 80, कभी 100, कभी 110 रियाल्स हमें मज़ीद सेव हो जाते थे। अगर हमारा बिल जो है वो 500 का बना है, तो हमें 400 समथिंग पे करने पड़ते थे। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ पर डिस्काउंट होता था। अब ऐसा कुछ नहीं, इक्तसाब कार्ड भी बस नाम का रह गया। थोड़ी बहुत कोई 1-2 रियाल डिस्काउंट होता है और कुछ फ़ायदा नहीं होता। हाँ, इक्तसाब कार्ड का एक फ़ायदा ये भी होता था कि एक तो आपको डिस्काउंट मिल गया प्रोडक्ट्स के ऊपर फर्दर, प्लस ये कि जितने की आपने शॉपिंग की उसके हिसाब से कुछ पॉइंट्स हैं जो रियाल्स की फॉर्म में इक्तसाब में ऐड अप भी होते थे। तो एवरी 3-4 मंथ्स हम लोग अपनी सारी ग्रोसरी शॉपिंग 300-400 दिरहम रियाल बनी जाते थे और हम अपनी सारी शॉपिंग वहाँ से कर लेते थे। तो इतना फ़ायदा था, 2 वे फ़ायदे थे, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, सारे पैसे ही पैसे सेव भी होते थे और ऐड भी होते थे। बहुत अच्छा था। लेकिन यह कि अब इन कुछ सालों में सब कुछ ख़त्म हो गया। वहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि बहुत महंगाई हो गई है। तो खैर, यहाँ पे महंगाई उस तरह से मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही है। यकीन माने, मुझे बिल्कुल भी नहीं फ़ील हो रहा है कि हम बहुत महंगी जगह पे आ गए। हाँ, सिर्फ रेंट यहाँ पे महंगा है, उसके अलावा मुझे कुछ महंगा नहीं लग रहा। इवन गाड़ियाँ वगैरह जो हम लोग, अभी तो ज़ाहिर है हमारी ये रेंट की गाड़ी है, जब इंशाल्लाह जॉब होगी तो फिर उसके बाद हम लोग जो है वो गाड़ी निकलवा सकते हैं। वो भी आई थिंक कुछ मंथ्स के बाद, अभी हमें सही नहीं पता। तो सैलरी स्लिप वगैरह दिखानी होती है और सारा। तो वो भी कार्स की प्राइसेस भी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो बहुत कम है, अगर आपने नई इंस्टॉलमेंट्स पे लेनी है। तो इवन ये भी है यहाँ पे कि यहाँ पुरानी गाड़ियाँ भी आप इंस्टॉलमेंट्स पे ले सकते हैं, जबकि सऊदी अरब में ऐसा कुछ नहीं है। सऊदी अरब में जिसमें छोटी गाड़ी जिस प्राइस में मिलती है मंथली इंस्टॉलमेंट में, उसमें यहाँ पे बड़ी गाड़ी मिल जाती है 4 व्हील ड्राइव। तो इस तरह से काफ़ी सारा फ़र्क है और मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके। और यहाँ पे रह के कॉस्ट की सेविंग भी हो सकती है और हर तरह की लग्जरी भी हम इंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या, हाँ, और इसके अलावा जो हम खाना वगैरह बाहर से देसी लेके खाते हैं वो यहाँ पे बहुत सस्ता है। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है और मैं वहाँ 7 साल रह के आई हूँ, तो आई एम प्रीटी श्योर कि मेरा ओपिनियन बिल्कुल सही है इस बारे में। तो खैर, आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताइएगा जो दोनों कंट्रीज़ में रहते हैं, क्योंकि जो तुक्का लगा रहे होते हैं उनका तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये मुसलमानों तुक्का लगाओ वाला सीन है। लेकिन यह कि जो एक्चुअल में दोनों कंट्रीज़ में रह के आए हुए हैं, तो वो मुझे ज़रूर बताएँ कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। तो चलिए, इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।